Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is light part 8 class 8th. We were discussing about human eye. Like I have told you that human eye has different parts, that's cornea, aqueous humor, pupil, iris, lens, retina, optic nerve, ciliary muscles, vitreous humor. And I have told about you the functions of cornea and aqueous humor. Now we will be discussing about pupil. This is the pupil. If you will see here, this is the pupil, and if you will see here, this is the pupil. The black spot, the black spot here, this is the pupil. This is what pupil actually does. ये क्या करता है काम? ये करता है control कि कितनी light, how much amount of light enter होगी कहाँ? आई में. ये वो ओपनिंग है जो क्या करती है काम, जो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई. जैसे ये अगर ज़्यादा लाइट हो तो इसका साइज जो है, इस पीपल का साइज कम हो जाता है. आप टॉर्च लेके अपने फ्रेंड को देख सकते हो, उसकी आंखों में टॉर्च मारो आप, तो आप देखोगे जो पीपल है इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. जब आप उसमें ज़्यादा लाइट डालोगे इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा. अगर डिम लाइट होगी, बहुत कम रोशनी होगी, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए तो इंसान वो चीज़ अच्छे से देख पाए. ठीक है ना. तो ये क्या करती है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, प्यूपिल. इसको हम बोलते हैं प्यूपिल. ये है प्यूपिल. लिखेंगे ऐसे प्यूपिल. It's an opening that controls the amount of light entering the eye. अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ज़्यादा लाइट होगी, टू मच लाइट, अगर ज़्यादा लाइट होगी तो क्या होगा, इस पीपल का साइज ऑफ द पीपल विल डिक्रीज. साइज ऑफ द pupil will decrease. ठीक है ना. अगर ज़्यादा लाइट हम डालेंगे तो आप देखोगे इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो या अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ उसमें ये टॉर्च डाल के देख सकते हो, या दिन की रोशनी में जब एट नून जब ब्राइट लाइट होती है उस वक्त आप देखोगे इसका साइज़ जो होता है कम होता है. अब जैसे जैसे शाम आने लगती है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि लाइट डिम हो जाती है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. अब अगर लाइट कम होगी, अगर डिम लाइट होगी, इफ देयर इज अ डिम लाइट, तो क्या होगा, जो इसका साइज है, इसका साइज का pupil size will increase. इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों. इसके बाद ये हमारा थर्ड था. फोर्थ वन हमारा जो है दैट इज आइरिस. IRIS. ये आइरिस मैं आपको दिखाऊंगा. ये आइरिस. ये आइरिस. ये है आइरिस. ये दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे भी. ये आइरिस. ये है आइरिस. ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है. क्या कर रहा है कंट्रोल? साइज ऑफ द पीपल. ये है इसका साइज कंट्रोल करता है. ये है आइरिस. ये दिस इज आइरिस. ये ओपैक स्ट्रक्चर होता है. ओपैक स्ट्रक्चर वो होता है जिससे लाइट पास न हो, और इसको बोलते हैं विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. इसी से हमें पता चलता है कि इसकी आंखें काली है या
वो बिल्ली जैसी आंखें होती है ना, नीली आंखें, इसी का कलर होता है, इसी का कलर, ये है आइरिस, इसी का कलर, इसी से हमें पता चलता है इसकी आंखों का रंग, आइरिस का। ये क्या करता है, एक तो कंट्रोल करता है किसको, किसको करता है कंट्रोल, पीपल को। क्या करता है पीपल को कंट्रोल, साइज जो इसका बढ़ना है, इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना है, उसका कंट्रोल ये करता है। और इस यही आंखों को कलर देता है, यही आंखों को, किसी की काली आंखें होती हैं, किसी की वो नीली आंखें होती हैं, किसी की भूरी आंखें होती हैं, वो इसी से पता चलता है जो आइरिस का कलर होता है। ये है आइरिस, ये है आइरिस। हम कह सकते हैं इट्स a dark muscular diaphragm that controls the size of the किसका साइज कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ये है ना, जैसे मैंने आपको बोला, इसका जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लाइट, तो इसको ये कंट्रोल करता है। और दूसरी ये इट्स ओपेक पार्ट। ओपेक किसको बोलते हैं, ओपेक एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट होता है जैसे शीशा है, खिड़कियों का शीशा, लाइट हम अच्छे से आर पार देख सकते हैं लाइट अच्छे से आर पार जा सकती है, दैट्स ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट से उससे उतनी अच्छे से वो लाइट पार नहीं होती, हम पूरा हम ब्लर उसमें नज़र आता है। जैसे आपने देखो होगा बटर पेपर देखा होगा आपने, जिसमें बटर होती है, अगर वो पेपर उसमें अगर देखोगे आप, वो पूरा क्लियर नज़र नहीं आएगा, दैट्स ट्रांसल्यूसेंट। और ओपेक होता है, ओपेक ये जैसे हमारी ये है, ये बुक है हमारी, हम इसके आर पार नहीं, हम इसके नीचे नहीं देख सकते क्योंकि लाइट यहाँ से क्रॉस नहीं करती है। ओपेक ये है, दैट्स आइरिस इज अ ओपेक स्ट्रक्चर। It's an opaque structure which is visible colored part, which is visible colored part of eye, colored part of, it's visible colored part of eye। ठीक है ना। और ये क्या करता है, यही कलर देता है हमारी आंखों को। मैंने जैसे बोला ब्राउन आइज है, ग्रीन आइज है और ब्लैक आइज है, यही कलर देता है, gives a distinct color to eye। इसी का कलर, अगर ये हो वो ग्रीन होगी तो ग्रीनिश आइज होंगी, अगर ब्लैकिश आइज होंगी, ब्राउन होगी तो ब्राउनिश आइज होंगी। इसी से क्या होता है, कलर ऑफ आइज। इसके बाद जो हमारा है, दैट्स फिफ्थ वन, दैट्स लेंस। ये हमारा लेंस, यहाँ पे भी मैंने दिखाऊंगा मैं आपको, ये है लेंस, ये है लेंस, यहाँ मैं क्लियरली आपको दिखाऊंगा कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। दिस इज लेंस, ये है लेंस, ये है लेंस, दिस इज लेंस। ये लेंस का ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, फोकल लेंथ, जैसे आपने देखा होगा, अगर कैमरा आप करोगे फोकल लेंथ देखते हैं कभी, जब अगर आपने वो बड़े SLR कैमरास देखे होंगे तो फोक्स उसमें करते हैं ना, फोक्स, या क्या ये अगर आप अपने मोबाइल से फोटोग्राफ उठाओगे तो जब आप नज़दीक लाएंगे तो ये फोक्सिंग नहीं होती है कभी कभी। मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल ट्राई माई, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं। ये जैसे मैं कुछ उठा रहा हूँ, ये देखो, ये फोक्स हो रहा है, अभी अभी ये क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। अब ये थोड़ा सा फोक्सिंग हो रहा है, जब फोक्स हो जाएगा इसका तो ये देखो क्लियर आ गया, ये क्लियर आ गया, ठीक है ना। ये फोक्स कर रहा है, कैमरा फोक्स कर रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। जब ये अच्छे से फोक्स करेगा तो आपको ये क्लियर ही दिखाई देगा। देखो अभी ब्लर नज़र आ रहा है, ब्लर नज़र आ रहा है ना। फोक्सिंग होगी तो क्लियर, क्लियर, ये देखो ये फोक्सिंग होगी तो क्लियर नज़र आ गया ना, ये क्लियर नज़र आ गया आपको, ये ठीक है ना, जो हम वन लिखा हुआ है ये क्लियर नज़र आ रहा है, इसी को फोक्सिंग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फाइनल एडजस्टमेंट देता है, फोक्स करता है फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ,
फाइनर एडजस्टमेंट हमको बोलते हैं। इसको ये फोकस करें फाइनर एडजस्टमेंट का, ताकि हम ये चीज़ जो है, कोई भी चीज़ हम क्लियरली देख पाए। ठीक है ना। लेंस अब क्या काम करता है, ये है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये क्या करता है, इट गिव्स फाइनर एडजस्टमेंट, फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। किसी चीज़ को हम ये फाइन एडजस्ट करता है ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से देख पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।